आगे बढ़ते बात सरकार की एक नई योजना की करते हैं, जो कि सरकार ने नक्सलियों के लिए निकाली है। दरअसल रायपुर में सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए एक नई योजना ये है कि हथियार के साथ सरेंडर करो और लाखों रुपए पाओ। हथियार के साथ सरेंडर करने पर लाखों रुपए नक्सलियों को मिलेंगे। एलएमजी पर 5 लाख, AK-47 पर 4 लाख रुपए, मोटार पर 2.5 लाख और SLR या इंसास राइफल है नक्सली के पास तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा MP9 या X95 पर 1.5 लाख रुपए सरकार देगी। तो 303 हथियार के साथ सरेंडर करने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में दरअसल नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो ये कि अगर हथियार आपके हाथ में है तो फिर आपको सामना करना पड़ेगा जवानों का, और अगर आप हथियार छोड़ देते हैं तो फिर मुख्यधारा से आपको जोड़ा जाएगा, आम लोगों के साथ जीवन बिताने का मौका आपको दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच अब हथियार का नाम और राशि एक बार आपको बता देते हैं कि किस हथियार पर कितना इनाम मिलेगा। LMG लाइट मशीन गन 5 लाख, AK-47 अगर नक्सली सरेंडर करता है तो 4 लाख रुपए, मोटार पर 2.5 लाख रुपए सरकार देगी, SLR इंसास राइफल पर 2 लाख रुपए सरकार देगी, MP9 या X95 पर 1.5 लाख रुपए, 303 राइफल यानी 303 पर 1 लाख रुपए सरकार देगी, एक्स कैलिबर 75,000, UVGL अटैचमेंट पर 40,000 रुपए। तो कुछ इस तरह से जानकारी कि अगर नक्सली सरेंडर करते हैं हथियारों के साथ तो फिर इनाम भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। 2026 वो साल और 30 मार्च वो तारीख जब नक्सलियों का खात्मा छत्तीसगढ़ से होगा, ये लक्ष्य रखा गया है। अब ऐसे में सरकार की ओर से एक नई योजना का ऐलान कर दिया गया है। अब इस योजना के पीछे सरकार का मकसद क्या है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल नक्सलवाद को जड़ से खत्म सरकार करना चाहती है और नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाना चाहती है ताकि शांति बहाली हो, विकास कार्यों को गति मिल सके। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में कमी लाना ये सरकार का मकसद है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि किसी भी नक्सली को मारा जाए अगर वो हथियार त्यागते हैं, अगर वो सरेंडर करते हैं। तो इसीलिए सरकार की ओर से नई योजना लाई गई है। अब ये योजना खास क्यों है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल हथियार छोड़ने पर आर्थिक मदद नक्सलियों को मिलेगी, नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरणा मिलेगी। और पहले सिर्फ सामान्य पुनर्वास सहायता दी जाती थी, लेकिन अब हथियार आधारित राशि एक तरह से नई पहल सरकार की ओर से की गई है। पहले जो नक्सली सरेंडर करते थे वो सामान्य पुनर्वास सहायता उन्हें मिलती थी, यानी कि आम जीवन जीने का मौका मिलता था, मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने का प्रयास होता था। ट्रेनिंग कैंप जो चलाए जाते थे उसमें नक्सलियों को अलग अलग चीजें सिखाई जाती थी ताकि वो अपना जीवन व्यतीत कर सके उस चीज को सीख कर। लेकिन अब हथियार आधारित राशि एक तरह से नई पहल छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से की गई और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सीधे रुख करते हैं, अनंत शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। अनंत, एक नई पहल, एक नवाचार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में, और ऐसा लग रहा है कि जब हाल ही में अमित शाह पहुंचे थे छत्तीसगढ़ तो शायद इस योजना पर भी विचार मंथन हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए नक्सल विरोधी घटनाओं को लेकर और रोकने को लेकर और वहीं अगर नक्सलियों को के खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र की सरकार लगातार काम करते नजर आ रही है। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ की मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार अधिकारियों से बातचीत होती है, गृह मंत्री विजय शर्मा से उनकी बातचीत होती है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नक्सल गतिविधियों को लेकर लगातार अमित शाह जो है रिपोर्ट लेते रहते हैं। और देखिए पिछले दिनों ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और लगातार कई योजनाओं पर जो है चर्चा भी केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की थी। और जिस तरीके से पुनर्वास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार एक अच्छा कार्य करते हुए नजर आ रही है। लगातार जितने जो लोग हैं वो अब मुख्य धारा में जुड़ते जा रहे हैं, जितने नक्सली हैं। अब इन्हीं सभी चीजों को सफल बनाने के लिए एक और योजना की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। और जितने भी जो हथियार हैं उनके साथ अगर नक्सली सरेंडर करते हैं ना तो उन्हें लाखों रुपए कीमत जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार देते नजर आएगी। और इन सभी की अलग अलग क्राइटेरिया है, 5 लाख से
से जो कीमत है उसकी शुरुआत है। और देखिए सिर्फ बंदूक वालों को ही सरकार पैसा नहीं देगी, जो जानकारी देगा, जो मुखबिरी करता हुआ नजर आएगा सरकार के लिए। क्योंकि देखिए लगातार ऐसी घटनाओं को अगर बात की जाए तो कई लोग ऐसी सूचनाएं देते हैं और उसके बाद नक्सलियों को पता चलने के बाद उनको जो है खतरा हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार उनके भी हित में ध्यान रखते हुए सोच रही है कि जहां पर कोई व्यक्ति अगर सूचना देता है कि यहां पर भारी मात्रा में बारूद है मौजूद है, बंदूक मौजूद है, तो उनको भी जो है सहायता राशि दी जाएगी, लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उसके अलावा 5 लाख की सहायता राशि जो है मुख्य धारा से जो में जुड़ते हैं नक्सली, अगर बंदूक के साथ अगर AK-47 के साथ जुड़ते हैं तो 4 लाख पॉजिटिव वे में सरकार आगे बढ़ना चाहती है, सकारात्मक रूप से एक पहल करना चाहती है नक्सलियों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो नक्सलियों की सूचना देते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।